हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? ये शिक्षण के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पूरे वीडियो में आपका जो टॉपिक चल रहा था यूनिट नंबर 3 में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिक, और इन विषम चक्रीय यौगिक की हमने अनुनादी संरचना आपको पढ़ाई थी पूर्व के वीडियो में। अब उस अनुनादी संरचना के बाद में हम आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सामान्य लक्षणों के अंदर कि विषम चक्रीय यौगिकों की क्रियाशीलता। विषम चक्रीय यौगिकों की क्रियाशीलता, विषम चक्रीय यौगिकों की क्रियाशीलता का मान, बेंजीन, क्रियाशीलता का मान बेंजीन की तुलना में बहुत अधिक पाया जाता है। बेंजीन की तुलना में बहुत अधिक पाया जाता है। बेंजीन की तुलना में बहुत अधिक पाया जाता है। क्रियाशीलता अधिक होने के कारण, ये अति एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। अति एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। ये क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता का मान है वो बेंजीन वाले से बहुत अधिक होता है, और इनकी क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। इनकी क्रियाशीलता का मान निम्न प्रकार है। सबसे अधिक जो है आपका पेरोल के बाद में फ्यूरिन के बाद में आपका थायोफिन, और थायोफिन से कम है बेंजीन। तो इस प्रकार से देखिए, विषम चक्रीय यौगिकों की क्रियाशीलता का मान बेंजीन की तुलना में बहुत अधिक पाया जाता है। क्रियाशीलता अधिक होने के कारण ये अति एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। इनकी क्रियाशीलता का मान निम्न प्रकार है। आगे पेरोल की क्रियाशीलता फ्यूरिन से अधिक होती है। देखिए पेरोल की क्रियाशीलता फ्यूरिन से अधिक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की धनावेश को धारण करने की क्षमता, ऑक्सीजन में धनावेश को धारण करने की क्षमता नाइट्रोजन से कम पाई जाती है। इसलिए पेरोल अधिक क्रियाशील होता है। जबकि देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका थायोफिन जो है, थायोफिन की क्रियाशीलता, फ्यूरिन से कम होती है, क्योंकि थायोपीन में
सल्फर का बड़ा आकार पाए जाने के कारण इसके M+ प्रभाव का मान कम, यानी मीसोमेरिक रेजोनेंस संरचना है, उसके M+ प्रभाव का मान कम होता है, इसलिए क्रियाशीलता कम होती है। इसलिए क्रियाशीलता कम पाई जाती है। तो ये देखिए हमने आपको कारण बता दिए। अब देखिए हम जो पढ़ रहे हैं विषम चक्रीय यौगिकों की क्रियाशीलता का जो मान है वो बेंजीन की तुलना में बहुत अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है बेंजीन की तुलना में? क्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह अति एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है और इनकी क्रियाशीलता का मान निम्न प्रकार होता है। फिरॉल सबसे अधिक, प्यूरेन उससे कम, थायोडीन उससे कम, बेंजीन सबसे कम। तो कहने का अर्थ है कि सारे तीनों विषम चक्रीय यौगिक हैं, ये अधिक क्रियाशील होने के कारण अति एरोमेटिक, सुपर आपके एरोमेटिक कहलाते हैं। क्यों? पिरोल की क्रियाशीलता प्यूरिन से अधिक होती है क्योंकि ऑक्सीजन में धनावेश को धारण करने की क्षमता नाइट्रोजन से कम पाई जाती है। अब यह थायोडीन की क्रियाशीलता प्यूरिन से कम होती है क्योंकि थायोडीन में सल्फर का बड़ा आकार पाए जाने के कारण इसके N+ का प्रभाव का मान कम होता है, इसलिए क्रियाशीलता जो है कम पाई जाती है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स को नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो है आपका प्यूरिन, पिरोल, प्यूरिन और थायोडीन में जो है 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका पिरोल, प्यूरिन, थायोडीन, पिरोल, प्यूरिन, थायोडीन में 5 सदस्यीय वलय होती है। इनमें 5 सदस्यीय वलय होती है, 5 सदस्यीय विषम चक्रीय पिरोल, प्यूरिन, थायोडीन में 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका सल्फर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया दर्शाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये तो इस प्रकार से जो 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए अल्फा तथा बीटा की 2 स्थितियां उपलब्ध होती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के लिए 2 स्थितियां उपलब्ध होती है, एक अल्फा, दूसरी बीटा। 2 स्थितियां उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हम विषम चक्रीय यौगिक यानी इंट्रोसाइक्लिक कंपाउंडों के बारे में पढ़ रहे हैं और उन इंट्रोसाइक्लिक कंपाउंडों के अंदर देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए 2 स्थितियां उपलब्ध होती हैं, अल्फा और बीटा। अभी इनको हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आगे बताते हैं। तो देखिए इस प्रकार से विषम चक्रीय यौगिकों की क्रियाशीलता का मान बेंजीन की तुलना में बहुत अधिक पाया जाता है क्योंकि इनकी
क्रियाशीलता अधिक होने के कारण ये अति एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। इनकी क्रियाशीलता निम्न में पाई जाती है। प्रेरक सबसे अधिक, प्यूरिन, थायोपिन, बेंजीन सबसे कम। तो प्रेरक की क्रियाशीलता फ्यूरेन से अधिक होती है क्योंकि ऑक्सीजन में धनावेश को धारण करने की क्षमता नाइट्रोजन से कम पाई जाती है। अगला देखिए थायोपिन, फ्यूरेन से कम। थायोपिन की क्रियाशीलता फ्यूरेन से कम होती है क्योंकि थायोपिन में सल्फर का बड़ा आकार पाए जाने के कारण इसके प्लस एन प्रभाव का मान कम होता है, इसलिए क्रियाशीलता भी कम पाई जाती है। प्रेरक, फ्यूरेन, थायोपिन में 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए 2 स्थितियां उपलब्ध होती है, अल्फा और बीटा। तो इस प्रकार से हम 2 स्थितियां अल्फा और बीटा को इस प्रकार से होती हैं, इनको हम आपको बताते हैं। तो अल्फा और बीटा 2 स्थितियां उपलब्ध होती हैं, वो आप अल्फा और बीटा ये लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए अल्फा और बीटा, हम देखिए ये आपका कोई भी विषम चक्रीय यौगिक हमने जेड के रूप में माना और ये रहा, ये आपकी अल्फा और ये आपकी बीटा। यहाँ देखिए जेड आपका नाइट्रोजन यानी NH, आपका ऑक्सीजन और सल्फर हो सकता है, जो पूर्व के वीडियो में हमने आपको अनुनादी संरचना के माध्यम से आपको बताया था। नंबरिंग देख लीजिए आपके 2, 3, 4, 5 सदस्यीय वलय की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब अल्फा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, पहली कंडीशन अल्फा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण। अल्फा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपका, ये देखिए आपका ये जेड है आपका और अल्फा स्थिति आपकी ये है। दूसरी और 5वीं पोजीशन आपकी अल्फा स्थिति है। हम इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करा रहे हैं। E+ आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, आप देखिए हम इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करा रहे हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कराते हैं तो आपका इस प्रकार से देखिए ये जो है आपका, ये तो आपको यहाँ आ जाएगा और अगले घटना में ये जो आपका है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका यहाँ आ गया, ये जेड पर आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका यहाँ आ गया, ये वाला आपका यहाँ आ गया, और ये H1 ये आपका। हमने अल्फा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए ये आपका यहाँ आ गया, और नेक्स्ट घटना में क्या होगा, ये जो है आपका ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखिए ये आपका यहाँ आ गया अनुनादी संरचना में। तो इस प्रकार से ये देखिए आपका नेक्स्ट घटना में हमने ये आपका जेड और ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ गए, ये आपका H और ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड ऑलरेडी अगली घटना में क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो तो आपका यहाँ आ गया, और ये हट करके आपका यहाँ चले गया, ये लीजिए। तो इस प्रकार से नेक्स्ट घटना में जो हम देखिए, अगली घटना में जो हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से ये रहा आपका, ये आपका अनुनादी संरचना। तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, और ये आपका जेड, और ये आपके, और ये वाला बॉन्ड आपके यहाँ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ गया,
अगली घटना में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट घटना में आपका ये अनुनादी संरचना, और ये देखिए आपका ये जेड, ये बॉन्ड आपका ये रहा, ये वाला बॉन्ड आपका ये रहा, और ये एच प्लस जो है आपका प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये ई और ये एच प्लस। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन स्पिन का आक्रमण है, और इस प्रकार से यहाँ पर 3 अनुनादी संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये 3 अनुनादी संरचनाओं का निर्माण बन रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ 3 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, और इसी प्रकार से हम बीटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण करेंगे। दूसरी देखिए कंडीशन हमारा है बीटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण। बीटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण हम पढ़ रहे हैं, और इस आक्रमण में देखिए बीटा स्थिति में हम ये आपका कोई भी विषम चक्रीय यौगिक है, बीटा स्थिति आपकी जो है तीसरी पोजीशन पर आप इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करा रहे हैं ई प्लस का, और ये लीजिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का जब आक्रमण कराते हैं तो इस प्रकार से हमारा देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, और इस प्रकार से ये आपका ये देखिए ये जेड और जेड ये बॉन्ड हो गया, ये प्लस चार्ज आ गया आपका, और ये एच और ये ई, और ये वाला बॉन्ड हो गया। अगली रिजोनेंस संरचना देखिए आप। नेक्स्ट रिजोनेंस संरचना में क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो तो आपका यहाँ चले जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ चले जाएगा। तो ये देखिए आपका ये नेक्स्ट घटना में ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ चले गया, ये जेड, और ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ गए, ये वाला बॉन्ड आपका ये रहा, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये एच। अगली घटना में ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ चले जाएगा, एच प्लस आपका जो है प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये इस प्रकार से जेड, ये बॉन्ड ये रहा, ये आपका ये रहा, और ये एच प्लस। इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 अनुनादी संरचनाओं का निर्माण है, ये 2 अनुनादी संरचनाओं का निर्माण। तो देखिए स्टूडेंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका ई प्लस जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन स्नेही का हम आक्रमण कराते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 अनुनादी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो देखिए किस कारण से ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। विषम चक्रीय यौगिक हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि क्या होते हैं, नाइट्रोजन पर आपके प्लस चार्ज आता है जबकि ऑक्सीजन पर नहीं आता है, सल्फर का बड़ा आकार होता है इसलिए प्लस इलेक्ट्रॉन का मान कम होता है, ये भी हमने खुलासा किया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण पड़ेगा 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों में, वो देखिए आपको यहाँ पर ये अल्फा स्थिति है, ये बीटा है, ये बीटा है, और ये अल्फा है, और इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कराया। देखिए इसमें ये थोड़ी रिजोनेंस संरचना है, इनको बिल्कुल आप साफ सुथरे ढंग से समझ लीजिए कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये निकाल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाइट्रोजन पर होते हैं, आपके ऑक्सीजन पर बड़े होते हैं, और सल्फर पर होते हैं। तो हमने जेड बराबर ये मान ली, जेड जगह आपका एच भी हो सकता है, पेरोल भी हो सकता है, यूरेन भी हो सकता है, थायरोपिन भी हो सकती है। अब हम इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करते हैं, तो ये देखिए ये तो आपको यहाँ आ गया, तो वास्तव में ये देखो यहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ गया, और ये अगली घटना में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ गया,
तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट घटना में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे अगली में देखिए हाइड्रोजन आपका आ गया और ये अंदर जाएगा, एच+ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का निर्माण हो गया। अब जो भी SO3 है चाहे न्यूट्रॉन जिसका भी आक्रमण करा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। दूसरा है बीटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण हम करा रहे हैं। तो देखिए बीटा स्थिति पर जब हम इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण करा रहे हैं तो ये देखिए ये अल्फा, ये बीटा स्थिति इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण करा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ गए और नेक्स्ट घटना में क्या होगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ गया तो ये H+ बाहर निकल गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेह का। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपको रेजोनेंस संरचना में पढ़ाई। आप देखिए यहाँ पर अल्फा स्थिति पर जो है आपका कार्बोकैटायन की 3 अनुवादी संरचनाएं बनती हैं। कार्बोकैटायन की 3 अनुवादी संरचनाएं बनती हैं और यहाँ कार्बोकैटायन की 2 अनुवादी संरचनाएं बनती हैं। देखिए यहाँ जो है कार्बोकैटायन की 3 अनुवादी संरचना बनती है। 3 अनुवादी संरचना बनती है। यहाँ जो है कार्बोकैटायन की 2 अनुनादी संरचना बनती है। इस प्रकार से बीटा स्थिति पर आपके 2, अल्फा स्थिति पर आपकी 3 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो देखिए अल्फा स्थिति पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेह के आक्रमण से बनने वाली अनुनादी संरचनाएं अधिक पाई जाती हैं। इस कारण से इसके स्थायित्व अधिक होने के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो अल्फा स्थिति पर संपन्न होती है। यहाँ पर क्या है कि कार्बोकैटायन की 3 अनुनादी संरचनाएं बनने के कारण इसके स्थायित्व का मान अधिक होगा, जबकि यहाँ पर 2 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। यदि इनमें से कोई भी -I इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आके जुड़ जाए आपका NO2 आपका SO3H और COOH, SO3H और COOH, इनमें से कोई भी -I प्रभाव वाला, ट्रेनिंग प्रभाव आप पढ़ चुके हैं, -I प्रभाव वाला कोई भी समूह आके जुड़ जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियाशीलता का मान कम हो जाता है और स्थायित्व बढ़ जाता है। और यदि मान लीजिए +I प्रभाव बढ़ता है तो क्रियाशीलता का मान आपका अधिक हो जाता है और उनकी स्थायित्व का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हमारी अल्फा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेह का कोण, बीटा स्थिति पर हमने कार्बोकैटायन की 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से हो जाती है, इनमें कम होती है। और यदि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेह -I प्रेरणिक प्रभाव वाला आगे जुड़ता है NO2 SO3H COOH तो क्रियाशीलता का मान कम हो जाता है और स्थायित्व का मान बढ़ जाता है। और यदि मान लीजिए जस्ट इसके विपरीत कोई +I प्रभाव वाला वैयक्तिक समूह आगे जुड़ता है तो क्रियाशीलता बढ़ जाती है और स्थायित्व का मान घट जाता है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको बताया। अब इसके बाद में विषम चक्रीय यौगिकों की नामकरण की हम चर्चा करेंगे। वास्तव में विषम चक्रीय यौगिकों का जो नामकरण है आपका वो देखिए हमने अल्फा और बीटा स्थिति पर आपको बता दिया। और उसके बाद में जो है आपका टॉपिक वो है विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण की चर्चा करेंगे। देखिए विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण, विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण, विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण। विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण में देख लीजिए
विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण में हम पूर्व लगन निम्न लगाते हैं। जैसे विषम परमाणु आपका है, विषम परमाणु, जैसे विषम परमाणु हम जैसा आपका ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। आप देखिए इनमें अनुलग्न के रूप में, अब पूर्व लगन के रूप में प्रीफिक्स जो लगेगा पूर्व लगन के रूप में, पूर्व यानी पहले, प्रीफिक्स जो है आपका वो है ऑक्सा, OX ऑक्सा, आपका OX ऑक्सा। सल्फर में आपको लगेगा थाया, और ए में लगेगा आपका एजा, एजा THI थाया, और एजा AZA। तो ये आपके पूर्व लगन के रूप में जोड़ेंगे, और जो है हम वलय की संख्या को दर्शाने के लिए उनके आगे अनुलग्न लगा देते हैं। वलय की संख्या को दर्शाने के लिए ये तो हमने इस प्रकार से अनुलग्न जोड़ दिए, और वलय 5 सदस्य, वलय की संख्या को दर्शाने के लिए अनुलग्न, प्रीफिक्स अनुलग्न जोड़ देते हैं। ये देखिए, जैसे आपकी 5 सदस्यीय वलय है, तो मुख्य बात 5 सदस्यीय वलय है आपकी, ये आपकी 5 सदस्यीय वलय है, ये देखिए। तो इसमें जो है हम अनुलग्न जोड़ेंगे, और ये अनुलग्न का अनुलग्न, और ये हो गया आपकी 5 सदस्यीय वलय। और मान लीजिए 6 सदस्यीय वलय है, 6 सदस्यीय वलय है आपकी, ये देखिए 6 सदस्यीय वलय है आपकी। तो हम इसमें आपका जोड़ते हैं इन, इसमें ऑल और इसमें इन आइए, तो ये तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपका 5 सदस्यीय, ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे एस ले लें, और इसका पुराना नाम है थायोल, थायोफीन जिसे अपन कहते हैं। ये आपका थायोफीन जो है आपका, ये देखिए ये आपका थायोफीन, और 5 सदस्यीय वलय सल्फर है, तो देखिए थाया प्लस ऑल, तो ये हो गया आपका थायोल। अब मान लीजिए 5 सदस्यीय मतलब 6 सदस्यीय वलय है आपकी, ये लीजिए, और ये आपका एजा प्लस ई, तो बराबर एजी। तो इस प्रकार से हमें नामकरण करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिर समझ लीजिए, आप देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है विषम परमाणु ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन में पूर्व लगन के रूप में ऑक्सा, थाया, एजा। अब यदि वलय की संख्या दर्शाने के लिए हम दोनों जोड़ देंगे, 5 सदस्यीय है तो ऑल, 6 सदस्यीय है तो इन। हमने एक एग्जाम्पल लिया थायोफीन का रूप नाम थायोफीन है, इसमें थाया आपका ये रहा, प्लस 5 सदस्यीय वलय है, और ये क्या हो गया थाया। ये आपकी 6 सदस्यीय वलय है, आपकी 6 सदस्यीय आपकी वलय है आपकी। और यदि मान लीजिए इसमें हमने देखी एजा, नाइट्रोजन है प्लस ई, तो आपका ये एजी। इस प्रकार से हम ये नामकरण करेंगे इन विषम चक्रीय यौगिकों का। तो आज देखिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाया, और उसमें कई आपको अनुपाती संरचनाएं अल्फा स्थिति पर, बीटा स्थिति पर, और ये नामकरण बताया, और इनको अति एरोमेटिक यौगिक क्यों कहते हैं। तो ये बेंजीन की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार से ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस नामकरण के बाद में हम ये यूनिट का बहुत ही सामान्य परिचय आपने पढ़ा, जो कि हमारा पूर्व के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया। आज के
के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया, और इसके बाद हम देखेंगे पहले प्लॉट पढ़ेंगे, फिर थायोपिन पढ़ेंगे, फिर रीडिंग पढ़ेंगे। इस प्रकार से एक एक टॉपिक को हम इस यूनिट के अंदर अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस नामकरण के बाद में। और आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।